हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CHSL, MTS, CPO, CGL, SSC, GD, RPF, SI एंड कांस्टेबल, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस या अदर किसी स्टेट पुलिस या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और 5 से 6 बार हर एक किसी ना किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन वायुमंडल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। वायुमंडल दिया रहेगा तब नाइट्रोजन, लेकिन मानव शरीर बोला गया तो ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 65%। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 2 नंबर है, निम्न में से हेमिस मठ, थिंगसे मठ भारत में डैश राज्य में स्थित है। किस राज्य में हेमिस मठ और थिंगसे मठ स्थित है? ये CPO में आया हुआ प्रश्न है। तो हेमिस मठ और थिंगसे मठ जो स्थित है, कहाँ स्थित है? हेमिस मठ और थिंगसे मठ स्थित है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। तो आप लोग याद रखिएगा लद्दाख को, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से नामदोर्लिंग मठ भारत में डैश राज्य में स्थित। नामदोर्लिंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो नामदोर्लिंग मठ जो है किस राज्य में है? तो नामदोर्लिंग मठ है कर्नाटक राज्य में। ये SSC GD 2024 का प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा नामदोर्लिंग मठ कहाँ है? तो कर्नाटक में है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो पूछा गया था आपका SSC GD में। तो कौन है उत्तराखंड के लोक नृत्य? तो झुमलो, चौफला और रणभूत, ये तीनों हैं। कौन है? झुमलो, चौफला और रणभूत। जो भी आप लोग जिस शिफ्ट में आया होगा आपका क्वेश्चन, आप लोग सही कर पाए होंगे। झुमलो, चौफला और रणभूत। तो आप लोग तीनों की याद रखिएगा। 5 नंबर है, निम्न में से पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। किस राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था नहीं है मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और एक आप लोग याद रखिएगा दिल्ली को। किसको? दिल्ली को। तो ये 4 राज्य में दिल्ली क्या है? एक यूटी है, तो यूटी एक याद रखे। यूटी पूछेगा तो दिल्ली आप लोग टिक कीजिएगा और कहेगा पंचायती राज व्यवस्था नहीं है मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, ये तीनों में नहीं है, ठीक है। 5 नंबर, संचालन समिति और झंडा पर तटस्थ समिति के अध्यक्ष डैश थे। संचालन समिति और झंडा पर तटस्थ समिति के अध्यक्ष डैश थे। तो संचालन समिति और झंडा पर तटस्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा 22 जुलाई को। 7 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान भारत द्वारा बनाया जाए। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए, यह विचार सर्वप्रथम डैश ने दिए। भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाए, ये विचार किसने दिए थे? तो ये विचार देने वाले थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाए, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था पहली बार। 8 नंबर है, संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातात्मक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो कहने वाले थे ये KM मुंशी। आप लोग BR अम्बेडकर को नहीं टिक कर दीजिएगा, ठीक है। KM मुंशी कहे थे जन्म कुंडली संप्रभु
प्रजातांत्रिक और गणतंत्र को। 9 नंबर है, समाजवादी पार्टी की स्थापना डैश ईस्वी में किया गया। समाजवादी पार्टी का स्थापना किस ईस्वी में किया गया? समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था 1992 में। कब? 1992 ईस्वी में। 10 नंबर है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया डैश के संविधान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया डैश के संविधान से लिया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया DSSBM जो हो रहा है दिल्ली जेल वार्डर का एग्जाम, उसमें आया हुआ प्रश्न है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान देश के संविधान से लिया गया है। किस देश का? जापान देश का संविधान से लिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, प्रथम शिक्षा नीति डैश ईस्वी में लाया गया। प्रथम शिक्षा नीति जो है किस ईस्वी में लाया गया था? प्रथम शिक्षा नीति जो लाया गया था 1968 में लाया गया था। किस ईस्वी में? 1968 ईस्वी में लाया गया था। दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा आप लोग। 12 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत MTS में आया हुआ प्रश्न है। MTS 2023 में जो हुआ एग्जाम, उसमें आया हुआ प्रश्न है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को। 13 नंबर प्रश्न है, आप लोग बताइएगा दांडी मार्च की कुल दूरी लगभग कितनी डैश किलोमीटर थी? दांडी मार्च जो हुआ था उसमें कुल दूरी लगभग कितना किलोमीटर था? तो दांडी मार्च जो हुआ था उसमें उसकी कुल दूरी जो थी 385 दिया रहता है, कहीं 387 दिया रहता है। तो आप लोग यहाँ 385 दिया था तो आप लोग 385 की याद रखिए, कहीं पे 387 भी दिया रहता है, वो भी दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन 385 अप्रोक्स में आप लोग कर दीजिएगा। इसमें कितना आदमी था? तो 78 आदमी थे। 78 प्लस 1 महात्मा गांधी 79। 14 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक साथ संगठित हो गए? नरम दल और गरम दल एक साथ कब संगठित हुए थे? तो नरम दल और गरम दल एक साथ संगठित हुए थे लखनऊ के अधिवेशन। किस अधिवेशन में? लखनऊ के अधिवेशन में। पूछा गया है कि ये कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मजमूदार। कौन थे? अब्दुल मजमूदार। तो याद रखेगा मजमूदार ऐसे करके, ठीक है। 15 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डैश ने करो मरो का नारा दिया था। किसने करो मरो का नारा दिया था? काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग क्या बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो मरो का नारा कौन दिए थे? तो गांधी जी दिए थे। कौन दिए थे? गांधी जी दिए थे। आप लोग नारा का सारा कंप्लीट कराया गया। आप लोग जो भी दोस्त शुरू से अगर वीडियो देख रहे होंगे हमारे चैनल पर, तो आप लोग बहुत सारे फैक्ट को इस चैनल पर करवाया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। 16 नंबर है, डैश स्नातक चिकित्सा में जो पहली बार स्नातक की थी वो कौन थी? स्नातक करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? स्नातक करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी कादम्बी गंगुली थी। कौन थी? कादम्बी गंगुली। अगर पूछ दे इसका सब्जेक्ट कौन था तो चिकित्सा आप लोग करिएगा। कौन था? चिकित्सा। तो आप लोग चिकित्सा भी याद रखिएगा। कौन किस विषय में की थी? तो कहिएगा चिकित्सा में। प्रथम स्नातक कौन करने वाली थी? कादम्बी गंगुली। 17 नंबर है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम कौन थी? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम कौन थी? प्रथम महिला पूछा, यहाँ ऑप्शन में महिला यहाँ नहीं दिया है लेकिन महिला होगा। तो प्रथम कौन थी? तो आप लोग बताइएगा कौन थी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला? तो लक्ष्मी सहगल थी। कौन थी? लक्ष्मी सहगल। तो आप लोग याद रखिएगा लक्ष्मी सहगल को, ठीक है।
लक्ष्मी सहगल जो थी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला थी। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव पहली बार राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जो कि पहली बार राष्ट्रपति बनी थी। अगर पूछ देगा बनी कौन थी तो प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। लेकिन चुनाव लड़ने वाली कौन थी? तो लक्ष्मी सहगल। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेज शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध कुक्का विद्रोह कहाँ हुआ था? कुक्का विद्रोह जो हुआ था, कुक्का, इसे आप लोग याद रखिएगा। कुक्का विद्रोह कहाँ हुआ था? क से कुक्का मतलब कुक्का मतलब कुक्का। तो ऐसे कुक्का पुक्का ऐसे करते होंगे, बचपन में आप लोग करते होंगे, कुक्का पुक्का तुक्का। ऐसे आप लोग पुक्का, यानी पुक्का मतलब पंजाब, कुक्का पुक्का। तो पंजाब आप लोग याद रखिएगा, याद करने का ऐसे ट्रिक है, तो आप लोग याद रखिए कुक्का मतलब पुक्का। ठीक है। 19 नंबर है, भारत में अंग्रेज शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? चेरो विद्रोह हुआ था आप लोग का कहाँ? चेरो विद्रोह हुआ था झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। असम में कौन विद्रोह हुआ था? अहोम विद्रोह। रानाप्पा विद्रोह आंध्र प्रदेश में। तो आप लोग याद रखिएगा, चेरा विद्रोह झारखंड में हुआ था। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामसो विद्रोह कहाँ हुआ था? रामसो विद्रोह जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? आप लोग क्या बताइएगा? रामसो विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में रामसो विद्रोह हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, रामसो विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग के वीडियो कैसा लगा? वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो भी दोस्त नए जुड़े हैं, आप लोग पुराने वीडियो को जाके ज़रूर देख लें एक बार। आपको पूरी तरह से जीके में डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से जाके देखें। ठीक है, आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।